सीयूटी का एग्जाम आने वाला है और अभी भी दिमाग में है स्ट्रेस। चलो करते हैं आज की ये क्लास और पाते हैं सक्सेस। और इस सक्सेस की कहानी शुरू होती है आज के इस रोड मैप से। बच्चों, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कितना कम समय बचा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पर बच्चे मुझे दिखाई देने को मिलते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं जो शायद जेई मेंस का एग्जाम देके आए हुए होते हैं और वहाँ उनको निराशा हाथ मिली होती है। कुछ वो बच्चे होते हैं जो ड्रॉपर्स हैं पिछले साल के और उन्होंने सीयूटी की तैयारी जैसे तैसे निपटाई, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक शायद सीयूटी के बारे में पता ही नहीं था और उनके चाचा मामा ताऊ अंकल किसी न किसी ने उनका फॉर्म भर दिया और उनको बोला जा रहा है कि भैया ये सीयूटी का एग्जाम दे। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन भरी पड़ी है, वो सारी टेंशन आज मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों। जो मैं आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं मैथ्स के लिए या आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों। चलिए यहां पर समझते हैं चीजों को ध्यान से। अब बात करते हैं बच्चा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, है ना। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी बाइफर्केशन कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब सिलेबस हमें कवर करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है बच्चा। सिलेबस कवर करने का मतलब यह है कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। उसमें आने वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूले उसके अंदर यूज होते हैं। ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम होगा पूरे सिलेबस में चैप्टर वाइज एक एक करके। अब यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हर चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंट है। आपके सामने इस बार काफी सारे सेट्स देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन पेपर होगा, राइट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के अंदर हो सकता है किसी का पोर्शन ज्यादा मिल जाए, किसी का कम मिल जाए, लेकिन इवनली आपको किसी ना किसी चैप्टर का पोर्शन कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। हो सकता है इवनली बनाए, अब ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे सेट्स बन रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी जो पेपर सेटर है, ठीक है, जिसने पेपर सेट किया है, उसका कोई फेवरेट टॉपिक होगा तो उसने उसका बढ़ा के रख दिया। किसी के मजे लेने के होंगे मूड में तो वो वैसा टॉपिक डाल देगा जो बच्चा पढ़ता ही नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। बच्चा पढ़ता ही नहीं है इसको, तो उसके बढ़ा दिए क्वेश्चन। एलपीपी के क्वेश्चंस बढ़ा दिए, ठीक है। पढ़ते ही नहीं है बच्चे इन सबको एकदम छोटा मोटा समझते हैं। तो यही चीजें होती हैं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, जरूरी है। इस कवरेज में आपको ध्यान रखना है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले यूज हो गए हैं, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। बहुत कम टाइम लगेगा आपको ये सब करने में बच्चा, क्योंकि आप क्लास 12th पास आउट कर चुके हो। अगर ड्रॉपर हो तो मुझे पता है ड्रॉप लेके आपने पढ़ाई की होगी, राइट। सो ये चीज आपको करनी है। सेकंड आ जाता है बच्चा, ये पहली चीज हो गई। सेकंड आ जाती है प्रैक्टिस आपको कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास आपको हर चैप्टर से मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। अब आपको लग रहा है कि कहीं पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है बच्चों बुक। आप दुकान पे जाइए, सीयूटी बोलिए और साथ में सब्जेक्ट का नाम बताइए, आपको एक बुक हाथ में थमा दी जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी आप जो है थ्योरी की बुक को ले सकते हो, किसी भी प्रैक्टिकल की बुक को ले सकते हो। मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने ज्यादा होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उतने ज्यादा क्या कहते हैं, बेहतर रहेगा। तो आपको बुक्स का सिलेक्शन इसी बेसिस पे करना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे कौन सी बुक में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करने हैं बच्चों। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके सामने 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सही करने पे आपको +5 मिलता है और गलत करने पे -1 हो जाता है। अगर आप करेंगे ही नहीं कुछ तो 0 मार्क्स होगा। 60 मिनट का टाइम मिलता है बच्चों आप लोगों को, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी के अंदर होगा क्या? यस, ये सभी के अंदर होगा, सारे एग्जाम्स के अंदर होगा। तो आप लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले पढ़ लिए, आपने हर चैप्टर से 50 कम से कम, आपने 50 मिनिमम आपने जो है क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लिए बच्चा आराम से, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसके अंदर तो आप क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो दूसरी चीज आपको करनी है प्रैक्टिस। तीसरी चीज आ जाती है कि बच्चा अब आपको टेस्ट देने हैं।
टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूं। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको उस प्रकार का टेस्ट दिया जाए जैसा आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। अब अगर आप एग्जाम हॉल में मिलने वाले टेस्ट की तरह अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो इससे आपको थोड़ा एग्जाम से पहले एग्जाम का जो सिनेरियो है वो पता चल जाता है, एग्जाम कैसे होगा, क्या आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आप क्या सिर्फ सब्जेक्टिव गलतियां कर रहे हो या फिर ह्यूमन एरर जो आपके साथ हो रही हैं, इतना स्क्रीन देख के आपको थोड़ा सा परेशान हो रहे हो आप, है ना। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है बच्चा, जैसे ही 3 चैप्टर आपके खत्म हो जाएं, ठीक है, 3 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएं, 3 चैप्टर्स हो जाएं, उसके बाद देना चालू कर दो मॉक टेस्ट को। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, 3 चैप्टर होते जाएं। अब देखो मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे ऑफ कोर्स, है ना। और उसके अंदर बच्चा आपके सामने पूरे के पूरे 13 चैप्टर, या फिर अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। मगर आपने तो पढ़े 3 चैप्टर। अब आपका मेन मकसद ये है कि जो आपने यहां पर कवर किया है उसके बेसिस पे ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। आपको फोकस मेन इन्हीं 3 चैप्टर के क्वेश्चन पे होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर होंगे, बाकी मान लो 10 चैप्टर बचे 13 में से, तो उन 10 चैप्टर्स में से आपसे कितने क्वेश्चन बने, कितने नहीं बने, उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि उनके आपके कौन कौन से फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को याद करने की जरूरत है। तो अब आप नेक्स्ट आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर 3 चैप्टर करेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर 3 चैप्टर करेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट देंगे। फाइनली पूरा जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो आपका फुल टेस्ट हो जाएगा। अब सर 3 चैप्टर देने के बाद मॉक टेस्ट क्यों देना है? क्योंकि इससे होता है आपका रिवीजन। सर रिवीजन कैसे? अरे भाई तुमने हर 3 चैप्टर के बाद एक मॉक टेस्ट दिया, जब पहले 3 चैप्टर हुए उन सभी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए एक मॉक टेस्ट के अंदर, फिर जब आपने अगले 3 चैप्टर किए मतलब आपके 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब आप 6 चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर, तो आपकी रिवीजन हो गई 6 चैप्टर की। जब अगले 3 चैप्टर और होंगे तो 9 चैप्टर हो जाएंगे, अगला टेस्ट दोगे तो 9 चैप्टर का रिवीजन एक साथ हो जाएगा आपका, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भूल रहे हो। तो जो जो चीज इन टेस्ट के अंदर भूलते जाओगे, जो जो गलतियां करते जाओगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वो गलतियां हैं कि आप जरूर एग्जाम हॉल में भी रिपीट करोगे। जो गलतियां मॉक टेस्ट में कर रहे हो उनको नोट डाउन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, एनालिसिस करो, पता लगाओ कहां गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है, उस गलती को नोट डाउन कर लो बच्चा, और फिर से वो गलती दोहराओ ना, ठीक है। कहां गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है उसको करो नोट डाउन, नोट डाउन करके रखो, और अगली बार अगला टेस्ट देने से पहले उन गलतियों को देख लेना जो आपने करी है, वो गलतियां आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हर मॉक टेस्ट के बाद आपको कुछ गलतियां पता चलेंगी, उन गलतियों को आपको सुधारते रहना है। इसी को ही इंप्रूवमेंट साइकिल बोला गया है बच्चों, इंप्रूवमेंट कर्व बोला गया है, जिससे आप जो है सीधा धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते। हो सकता है मॉक टेस्ट में आपके कम ज्यादा नंबर आए, लेकिन हमारा मकसद मॉक टेस्ट देने का नंबर पाना नहीं है। हमारा मकसद है कि जितने चैप्टर्स हमने पढ़े, जितने हमने क्वेश्चंस किए किसी चैप्टर के, वहां से अगर मेरा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझसे बन रहा है कि नहीं, ये मेरा मकसद होना चाहिए मॉक टेस्ट देते टाइम पे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है बच्चों, हैशटैग क्लियर जरूर कमेंट करना, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपने ये चीज समझी है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आज आपको बता दी है। ये ना सिर्फ सीयूटी के एग्जाम तक सीमित है, बल्कि आगे जाके कोई भी एग्जाम देते हो, ये जो पैटर्न है ये हर जगह पे आपको काम मिलने वाला है। सबसे बेस्ट पैटर्न होता है बच्चों मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर आपका फुल रिवीजन, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट मोमेंट के लिए बच्चों, जो आपने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रिवाइज किए, आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट के माध्यम से कि कहां गलती हो रही है, कौन से फॉर्मूले बार बार भूल जा रहे हो, कौन से फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं आपको। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आपके सामने आया था तो आपको कौन सा फॉर्मूला नहीं बना, ये आपको इन मॉक टेस्ट देते टाइम पता चलेगा। तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप फाइनल एग्जाम के 2-3 दिन पहले उन सभी को रिवाइज करो और फिर जाओ फाइनल एग्जाम देने। तो एग्जाम से पहले एग्जाम की प्रैक्टिस हो गई, एग्जाम में क्या क्या गलतियां करोगे ये आपको बात पता चल गई। इसके बाद आपका रिवीजन भी हो गया और आपके सामने आ गया सपनों का जहां, जिसका गेट की चाबी आपके हाथ में होगी, आपके दिमाग में होगी। बस अब आपको वो पेपर देना है और अपने सपनों के महल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, व्हाटएवर यू से, उसके गेट को खोलना है उस चाबी से जिसका नाम है CUET। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों। अपने सभी दोस्तों को बताओ कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। अब अगर आप ये खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस रखना चाहूंगा बच्चों कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इन सब में,
तो पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा CUET मिशन बैच, CUET मिशन बैच, ठीक है। CUET मिशन बैच है बच्चों हमारे सामने यहां पर इस बैच के माध्यम से आप सिलेबस कवरेज कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पा सकते हो खूब सारे, ठीक है। DPPs प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को यहां पर फुल रिवीजन करने के लिए हर हफ्ते टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट होंगे हर हफ्ते ताकि आपके रिवीजन होते जाएं और आगे पार्ट पीछे सपाट वाला कहानी ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ साथ में बच्चों आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट होगा लास्ट में। मॉक टेस्ट देने पर आपको वो फील आएगा कि भैया हाँ, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी तो मैंने पार कर ली, अब पूरा का पूरा चैप्टर अगर एक साथ आ जाता है तो मैं किस तरीके से ये कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये बैच किस किस को लेना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए ये है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, नहीं समझ आ रहा है क्या करूं, बहुत ज्यादा हताश होना, और आप अगर हिम्मत हार चुके हो, तो ये उनके लिए है बच्चों। आपकी हिम्मत जगाने का काम यहां पर हम लोग करेंगे। लेकिन आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, कैसा पेपर होगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है बच्चों, तब भी हम आपके साथ हैं। फ्री यूट्यूब सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सिकंदर बैच के अंदर, फ्री यूट्यूब सीरीज, जिसके अंदर बच्चों आपको वो चीजें मिलने वाली है, वो खजाना मिलने वाला है आपको, जो आपको CUET के अंदर देखने को मिल सकता है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वो सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। ये वो प्रीमियम कंटेंट है जो आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है खान सर की दया से, ठीक है। एंड बच्चों आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूं कि इस फ्री सीरीज का नाम जो है वो है सिकंदर बैच, सिकंदर सीरीज, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, तो सिकंदर सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसका टाइम टेबल जो है वो स्टार्ट हो जाता है सुबह 9 बजे बच्चों मेरी मैथ्स की क्लास होती है 9 से 10, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेड बैच में मेरी क्लास जो होती है वह होती है सुबह 7:30 से 8:30, ठीक है। तो आप उसके अंदर भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी फैकल्टीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है। इस कोर्स का प्राइस जो है बच्चों वो सिर्फ 999 है। हमारी खान ग्लोबल स्टडीज की ऐप पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं CUET JEE नीट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मुझे सब चीजें आती हैं, सर आप तो बस बता दो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी तो मैं सब कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए ये सीरीज है बच्चा, तुम्हारे ये लिए सीरीज है। फटाक से तुमको इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, स्टार्ट हो चुकी है बच्चों 9 अप्रैल से। अभी भी आपके पास टाइम है इसको अपने अंदर लेके आने का, ठीक है। तो कल सुबह या परसों सुबह या नरसों सुबह, हर सुबह मंडे टू सैटरडे आपसे मैं 9 बजे मिलूंगा मैथ्स की क्लास में। एंड इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको बच्चों CUET के अंदर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना है, जरूर से जरूर #MM कमेंट करेंगे बच्चों, और मैं महेंद्र आपके इस सपने को साकार करने के लिए आपके सामने तत्पर खड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।